नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी ये भी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अभी बहुत सारी स्टोरी मैं जो ला रहा हूं अकबर बीरबल से थोड़ा हट के, बहुत ही अच्छी मोरल जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आज की स्टोरी भी उतनी ही अच्छी है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ हम जीत रहे हैं यानी बेस्ट है, जीतना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन स्टोरी में आपको पता चलेगा केवल जीतना ही अच्छा नहीं होता है, उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी सीख इससे आपको मिलने वाली है और हमेशा की तरह आपको नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, शब्दावली, जिसके लिए आप कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें। जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको हमने कभी सुना नहीं है या हमें पता नहीं है, लिख लिया करें और उसका उच्चारण जब मैं बताता हूँ उसे अपने शब्दों में अपनी भाषा में लिख लिया करें और उसका मीनिंग भी मैं बताता हूँ वो भी अर्थ को भी लिख लिया करें। आपकी अपनी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। और टेंसेस ग्रामर तो समझाता ही हूँ, उसमें भी आपको कुछ नया चीज लगता है कि हाँ ये नई बात है, उसे नोट डाउन कर लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द बेस्ट रेस ऑफ योर लाइफ, यानी आपके जीवन का सबसे अच्छा दौड़, सबसे अच्छी दौड़। चलिए देखते भी ऐसे क्यों किया, टाइटल में क्यों दिया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ यंग एथलीट बॉय। देयर वॉज, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वॉज यानी था, अ यंग एथलीट बॉय है ना, एक युवा है ना, एथलीट यानी खिलाड़ी बोलते हैं, खिलाड़ी लड़का था। हंग्री फॉर सक्सेस, जो सफलता के लिए भूखा था, सफलता का भूखा था कि बस मुझे सफलता ही मिले। फॉर हुम, जिसके लिए, हुम यानी जिसके, ऐसा होता है। विनिंग वॉज एवरीथिंग, जिसके लिए जीतना ही सब कुछ था। एवरीथिंग यानी सब कुछ होता है, जिसके लिए जीतना ही यानी जीत यानी सब कुछ मिल गया, उसका यही मानना था। एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड जस्ट बाय विनिंग। एंड सक्सेस, और जो सफलता, वॉज मेजर्ड यानी सफलता की, मेजर्ड यानी क्या होता है, सफलता को मापा जाता था। जस्ट, सिर्फ है ना, बाय विनिंग, सिर्फ जीत के द्वारा ही सफलता को मापा जाता था। यानी जो जीत गए वो सफल हो गए। वो यही मानता था कि सफल होना ही सबसे बेस्ट है, जीत गए मतलब आप सफल व्यक्ति है, ये वो मानता था। वन डे, एक दिन, द बॉय वॉज प्रिपेयरिंग, लड़का तैयारी कर रहा था या तैयार हो रहा था। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रही थी। हिमसेल्फ, खुद को तैयार कर रहा था। फॉर यानी के लिए, अ रनिंग कॉम्पिटिशन, एक दौड़ की स्पर्धा के लिए। इन यानी में, हिज स्मॉल विलेज, अपने छोटे से गांव में तैयारी कर रहा था। हिमसेल्फ यानी खुद को तैयार कर रहा था। एंड टू अदर यंग बॉयज, और दो है ना, और जो युवा बच्चे थे, छोटे लड़के थे। टू कंपीट, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़। हैड गैदर्ड, इकट्ठा हुई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गैदर यानी होता है इकट्ठा होना, उसी का सेकंड फॉर्म भी गैदर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी गैदर्ड होता है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, इकट्ठा हो गई थी। टू विटनेस, विटनेस यानी गवाह बनने के लिए। द स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल यानी क्या होता है, तमाशा या कोई है ना खेल प्रतिस्पर्धा, उस स्पेक्टेकल कहा जाता है। जो खेल का जो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, तमाशा लगा हुआ था, उसको एक गवाह बनने के लिए सब इकट्ठा हुए थे। एंड द वाइज ओल्ड मैन, और वाइज यानी होता है बुद्धिमान, होशियार, बुद्धिमान, बूढ़ा व्यक्ति। अपॉन हियरिंग यानी सुनकर, इस चीज को सुनकर। ऑफ द लिटिल बॉय यानी जो छोटे लड़के के बारे में सुनकर कि भाई ये हमेशा जीता है और इसे जीतना ही पसंद है, उसके बारे में सुनकर। हैड ट्रेवल्ड, यात्रा किया था। देखिए भाई, ट्रेवल का ट्रेवल्ड हो गया। फार यानी होता है बहुत दूर की यात्रा की थी। टू बेयर विटनेस, भाई बेयर विटनेस यानी तो वो भी गवाही बनने के लिए। ऑल्सो यानी भी। द रेस कमेंस्ड लुकिंग लाइक अ लेवल, और जो रेस कमेंस्ड, तो कमेंस्ड का मतलब क्या होता है, शुरू होना, प्रारंभ होना, उसे कमेंस्ड कहा जाता है। तो लिख सकते हैं द रेस कमेंस्ड यानी दौड़ शुरू हुई, दौड़ प्रारंभ हुआ। लुकिंग लाइक का मतलब होता है उसके जैसे, ऐसे लग रहा था, तो लुकिंग लाइक। अ लेवल हीट एट द फिनिशिंग लाइन, लेवल हीट मतलब क्या होता है, यानी मुकाबला एकदम बराबरी का था। फिनिशिंग लाइन यानी जो जहां पे दौड़ का समाप्ति का जो रेखा होती है, फिनिशिंग लाइन कहते हैं। बट श्योर इनफ, लेकिन श्योर इनफ यानी होता है पर्याप्त मात्रा में, वो क्या था, इनफ यानी होता है काफी, श्योर यानी सुनिश्चित था, उसे श्योर, दृढ़ संकल्प से, वो क्या था, निश्चित रूप से। द बॉय डग डीप, डग डीप का मतलब क्या होता है, आपने डिग डीप सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को
पूरे दिल से करना, तल्लीनता से करना, उसे डग डीप कहा जाता है ना। बहुत मन से उसने किया था, उसे डग डीप, पूरा अपना पूरा ताकत झोंक देना, अच्छे से करना, उसे डग डीप कहा जाता है, पास्ट में है। तो उस लड़के ने क्या किया था, पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प से दौड़ लगाई थी उसने। एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, ये देखिए, एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प, उसे डिटर्मिनेशन कहा जाता है। स्ट्रेंथ, ताकत, और उसने निश्चित रूप से, लड़के ने पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प से दौड़ लगाई। एंड पावर यानी पूरी शक्ति से। ही टुक द विनिंग लाइन, और उसने टुक, तो टेक का टुक हो गया, टेक टुक टेकन, तो लिया, क्या लिया, द विनिंग लाइन, और उसने आखिर जो विनिंग लाइन थी, जो जीत की रेखा थी, उसे क्या कर लिया भाई, जीत लिया, सीधी सी बात है, हासिल कर लिया, टुक हासिल करना। एंड वॉज फर्स्ट, और वो पहला था एकदम, वो जो लड़का था हमेशा जीतना चाहता, वो इस बार फर्स्ट आ गया। 3 लड़के थे, तीनों में वो फर्स्ट आ गया। और द क्राउड वॉज, और जो भीड़ थी, वॉज यानी थी, एक्सटैटिक है ना, द क्राउड वॉज एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है, एक्सटैटिक का मतलब होता है, टी लिखा है ड जैसे, एक्सटैटिक, ड जैसे उच्चारण होता है, जिसे हम बोलते हैं मग्न कर देने वाला, एकदम मतलब बहुत खुश हो जाना, उसे एक्सटैटिक कहा जाता है। तो जो भीड़ बहुत ज्यादा क्या थी, मग्न हो गई थी। एंड चीयर्ड, चीयर्ड मतलब वही जब खुशी मनाते हैं तो जयकारा करते, चीयर्ड कहा जाता है। और क्या किया उन्होंने, एंड वेव्ड एट द बॉय, वेव्ड यानी ऐसे हाथ हिलाते ना, वेव करना, ऐसे खुशी में हाथ को ऐसे, समझ गया आप, एट द बॉय, लड़के को देखकर उन्होंने हाथ हिलाया। द वाइज मैन रिमेन स्टिल, और जो बुद्धिमान व्यक्ति था, रिमेन यानी अभी भी, स्टिल यानी बना रहा, क्या बना रहा, अभी भी वो शांत था, एकदम स्थिर रहा, उसे रिमेन कहते हैं। वो अभी भी क्या था, बिल्कुल स्थिर था। एंड काम, और शांत था। एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, एक्सप्रेसिंग यानी क्या होता है, जिसे मतलब एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, नो सेंटिमेंट, और उसने किसी भी प्रकार की भावना को व्यक्त नहीं किया। सेंटिमेंट भावना होता है, सब कोई हल्ला करे, खुश हो रहे बच्चे की जीत पर, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ने बिल्कुल भी खुशी जाहिर नहीं की, एकदम शांत बना रहा। द लिटिल बॉय हाउएवर, वो छोटा लड़का हालांकि, फेल्ट प्राउड, उसे गर्व महसूस हुआ। एंड इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट यानी वही जिसे महत्व महसूस होना, अपने ऊपर गर्व महसूस हो, और अपनी बोलना चाहिए महत्व उसे महसूस हुई कि हाँ भाई मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, महत्वपूर्ण हूँ, उसे ये फील हुआ। अ सेकेंड रेस, अब जो दूसरा रेस था, दूसरी दौड़ थी, वॉज कॉल्ड, दूसरी रेस बुलाई गई या घोषणा की गई। एंड 2 न्यू यंग फिट चैलेंजर्स, और 2 नए फिट यानी एकदम तंदुरुस्त जो चैलेंजर्स थे, ठीक है, तो 2 और लड़के जो थे एकदम फिट थे, है ना, वो लोग चैलेंजर्स है ना, चुनौती देने वाले, केम फॉरवर्ड, आगे आए, तो कम केम कम, सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। अब वो क्या हुए, 2 जो और लड़के थे जो फिट थे एकदम, है ना, वो आगे आए टू रन, दौड़ने के लिए, विथ अ लिटिल बॉय, उस छोटे लड़के के साथ दौड़ लगाने के लिए आगे आए। द रेस वॉज स्टार्टेड, और दौड़ शुरू हुई। एंड श्योर इनफ, और वही फिर एकदम जिसे हम बोलते हैं ना, निश्चित रूप से, द लिटिल बॉय केम थ्रू, लड़का केम थ्रू यानी फिर, केम थ्रू यानी वही आगे आया, केम थ्रू मतलब तो उसमें से आना। एंड फिनिश्ड फर्स्ट वंस अगेन, और फिर से एक बार वो प्रथम आया, पहला आ गया। बोलते निकल कर आना, केम थ्रू, है ना, बच निकलना भी होता है, आर पार करना, बहुत सारा, बस निकल कर आना उसे हम केम थ्रू करते हैं, ठीक है। अब वो पहला नंबर में निकल आया। अब फिर एक बार द क्राउड वॉज, फिर वही एक्सटैटिक, है ना, तो जो भीड़ थी एक बार फिर उन्मादपूर्ण थी, बहुत ज्यादा खुश थे, अगेन यानी फिर से। एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय, फिर उन्होंने वही बहुत ज्यादा चीयर्ड किया और बच्चे की तरफ फिर हाथ हिलाया उसने, जैसे कि इससे पहले किया था जीत में, फिर उस प्रकार से फिर उन्होंने किया भीड़ ने। अब क्या हुआ, द वाइज मैन रिमेन स्टिल एंड काम अगेन एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, फिर वही वाली बात आ गई, अब भी वही वाला सेंटेंस डबल नहीं बोलूंगा, और फिर से वो जो बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, फिर से बिना किसी एक्सप्रेस किए हुए, बिना कोई भावना को जाहिर किए हुए,
चुपचाप वो फिर से वहां पे बैठा हुआ था। द लिटिल बॉय हाउएवर, फिर वही, फेल्ट प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट, अनदर रेस, यहां तक का ठीक है। फिर से उसने क्या किया, जो लड़के ने अपने आप पर, फिर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ और महत्वपूर्ण अपने आप को समझने लगा। सेम चीज हुआ पहले रेस में भी, दूसरे रेस में भी, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी शांत था, जबकि ये अपने से ज्यादा फिट जो लड़के थे उन्हें हरा दिया था, उसके बाद भी शांत थे। ये डबल हो गया होगा। अनदर रेस प्लीडेड द लिटिल बॉय, द वाइज मैन स्टेप फॉरवर्ड। अब वो जो दूसरा और जो रेस था, प्लीडेड यानी क्या होता है, विनती करना, प्रार्थना, उसे प्लीड करना बोलते हैं। छोटे लड़के ने क्या किया, फिर से विनती की, एंड प्रेजेंटेड, द लिटिल बॉय, द वाइज मैन स्टेप फॉरवर्ड। अब वो छोटा लड़का आगे आया, एंड प्रेजेंटेड द लिटिल बॉय विद 2 न्यू चैलेंजर्स। देखिए उस छोटे लड़के ने प्रार्थना की कि भाई एक और रेस करा दो मेरा। अब होता ना कई बार, आ रहे जैसे पहलवान लोग जीतते हैं, और आ जाओ जिसको आना है, 2 बार जीत गया। अब उसने क्या की, विनती की, तो प्लीड कहा जाता है। छोटे लड़के से विनती की उसने, किसने, बुद्धिमान व्यक्ति ने, और आगे आए और प्रेजेंटेड, प्रस्तुत यानी प्रेजेंट करना, यानी क्या होता है, किसी के सामने लाना, मिलवाना, प्रेजेंट करना, अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो गिफ्ट देना, उपहार देना होता है, एक किसी को प्रस्तुत करना होता है। ऐसे प्रस्तुत किया द लिटिल बॉय, छोटे लड़के को, विथ 2 न्यू चैलेंजर्स, 2 नए चैलेंजर्स से, जिसे हम क्या बोलते हैं, चुनौती देने वाले से मिलवाया। अब देखिए ये 2 कौन है, अब स्टोरी में मजा आने वाला है। एन एल्डरली फ्रेल लेडी, फ्रेल लेडी का मतलब होता है, फ्रेल कहा जाता है जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, कमजोर को फ्रेल कहा जाता है ना, एक बहुत बूढ़ी कमजोर औरत, एंड अ ब्लाइंड मैन, और एक अंधे आदमी को। व्हाट इज दिस, क्विज द लिटिल बॉय, व्हाट इज दिस, ये क्या है। छोटे लड़के ने सवाल किया कि भाई ये क्या है। रेस के लिए एक बूढ़ी कमजोर है ना महिला और एक अंधे व्यक्ति को ला रहे हो, ये क्या चीज है। लिटिल बॉय है ना, दिस इज नो रेस, ये कोई दौड़ नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाया कि भाई ये कोई दौड़ नहीं है। रेस सेड, एक्सक्लेम्ड, रेस सेड द वाइस मैन, द रेस वॉज स्टार्टेड, है ना, तो उसने चिल्लाया, बूढ़े व्यक्ति ने, ये शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, आगे पीछे यहाँ पे मिक्स हो गया है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि उस लड़के को जब रेस करने कहा तो लड़के ने कहा कि भाई ये कोई रेस नहीं है, भाई 2 मैं इतने जो मजबूत है, फुर्तीले लड़के, उनसे मैं जीत सकता हूँ, तो ये कौन है, इन लोग से मैं क्यों रेस करूँ, कोई रेस नहीं, मेरे बराबरी की नहीं है। द वाइस मैन, है ना, स्टार्टेड, मतलब रेस वॉज स्टार्टेड, और वो जो रेस थी वो शुरू हो गई। एंड द चैलेंजर्स लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन, और जो चैलेंजर्स थे, यानी जो एक बूढ़ी औरत और वो जो अंधा व्यक्ति था, वो लोग क्या थे, लेफ्ट स्टैंडिंग, वहीं पे खड़े रह गए थे। कहाँ पे, स्टार्टिंग लाइन, जहां से रेस शुरू होती है ना, वो लोग कहाँ थे, वहीं पे खड़े थे, वहीं पे छूट गए थे, जबकि आगे निकल गए थे दौड़कर। द लिटिल बॉय वॉज, फिर स्टैटिक्स, अब वो छोटा लड़का था। स्टैटिक्स अभी आपको बताया था, तो छोटा लड़का बहुत ज्यादा है ना खुश था। ही रेज्ड, और क्योंकि वो आगे बढ़ गया था, यहां पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ही रेज हिज आर्म्स, ऐसे होगा, है ना, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बताया था ना, यहां तक ठीक है। फिर ही रेज हिज आर्म्स, ऐसे फुल स्टॉप नहीं आएगा, उसने अपनी हाथ को उठाया, रेज का रेज्ड हो गया। इन डिलाइट, ये देखिए प्रसन्नता से, खुशी से अपने हाथे उठ, बोलते जीतने के समय अपने बाहों को उठा लेते हैं एकदम लास्ट में, तो उसने अपने दोनों हाथे उठाई, जीत गया समझ लो। द क्राउड हाउएवर, जो भीड़ हालांकि, वर साइलेंट, चुप थी। देखिए इतने बार वो 2-2 बार जीता, बहुत ज्यादा दर्शक खुश थे, तालियां बजाते थे, वेव करते थे, लेकिन इस बार भी वो जीत गया। यही एकमात्र फिनिशर था, बाकी बेचारे तो वो रास्ते, वही जो स्टार्टिंग लाइन थी वहीं पे रह गए थे। ये खुशी खुशी एकदम हाथ उठाया खुशी से, हालांकि दर्शक शांत थे। शोइंग नो सेंटिमेंट टुवर्ड्स द लिटिल बॉय, और उन्होंने कोई भी अपनी जो भावनाएं हैं, वो बच्चे की और अपनी कोई भी भावना, कोई भी है ना बोलना चाहिए प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
कोई भावना नहीं दिखाई। यहां तक था। वॉट हैज हैपन, क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज ए हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपन होता है, सेकंड थर्ड दोनों हैपन होता है, हैपन यानी होना, क्या हुआ है। वाई नॉट डू द पीपल ज्वाइन इन माई सक्सेस, लोग मेरी सफलता में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। ही आस्क्ड द वाइस ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, भाई मैं जीत तो गया हूं, क्यों ये लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं तो एकदम आगे बोलो तो बहुत पीछे है। अब बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है, रेस अगेन, फिर से दौड़ लगाओ। रिप्लाइड द वाइज मैन, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, दिस टाइम, इस बार, फिनिश टुगेदर, यानी एक साथ फिनिश करना, एक साथ समाप्त करना रेस को। ऑल थ्री ऑफ यू, थ्री ऑफ यू है तुम तीनों एक साथ, है ना, यहां से शुरू करोगे तो यहां अंत में आगे पीछे मत हो, तुम तीनों एक साथ रेस को समाप्त करना। फिनिश टुगेदर, भाई तीनों एक साथ समाप्त करना। कंटिन्यूड द वाइस मैन ने आगे कहा कि भाई एक साथ आप लोग समाप्त करना। द लिटिल बॉय थॉट अ लिटिल, तो उस छोटे लड़के ने थोड़ा सा विचार किया। स्टूड इन द मिडिल ऑफ द ब्लाइंड मैन, सॉरी, स्टूड इन द मिडिल ऑफ, है ना, द ब्लाइंड मैन, और बीच में खड़ा होकर कुछ विचार किया थोड़ी देर तक कि क्या किया जाए। द ब्लाइंड मैन एंड द फ्रेल ओल्ड लेडी, अब वो जो बूढ़ी कमजोर व्यक्ति थी, मतलब महिला थी, वही फ्रेल का मतलब वही कमजोर था, फ्रेल ऐसे कहा था, फ्रेल तो अंधा व्यक्ति, और जो बूढ़ी कमजोर औरत थी उसके साथ बीच में खड़ा हुआ था। एंड देन टुक द टू चैलेंजर्स, और उसने क्या किया, उन दोनों चैलेंजर्स को जो दौड़ने वाले थे उन्हें लिया, बाय द हैंड, अपने हाथों में लिया। द रेस बिगेन, अब दौड़ शुरू हुई, दोनों के हाथों को उसने पकड़ लिया इस लड़के ने, और अब रेस शुरू हुई। एंड द लिटिल बॉय वॉक स्लोली, एवर सो स्लोली, है ना, अब वो लड़का, भाई सीधी सी बात है उतने स्पीड तो दौड़ेंगे नहीं, तो लड़का बहुत धीरे दौड़ा, टू द फिनिशिंग लाइन, कहां तक के, वही जो फिनिशिंग लाइन थी, अंतिम रेखा जो थी वहां तक बहुत ही धीरे धीरे दौड़ा। एंड क्रॉस्ड, और जो फिनिशिंग लाइन को उन्होंने क्या कर दिया, पार कर दिया। इट द क्राउड वर, फिर वही एक्सटैटिक्स, है ना, अब भीड़ क्या थी, जैसे पहले होता था ना, अब भीड़ फिर से एक बार बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। एंड चीयर्ड एंड वेव्ड, अब देखिए, अब वो जो भीड़ थी उन्होंने फिर से इस बार बच्चे के लिए तालियां बजाने लगा, जय जयकारा करने लगे, जयकार। इसके अलावा वही वेव करने लगे, हाथ लहराने लगे एट द बॉय, उस लड़के के ऊपर। द वाइज मैन स्माइल जेंटली, अब वो बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, धीरे से मुस्कुराया। नोडिंग हिज हेड, अपने सिर को हिलाते हुए मुस्कुराया। द लिटिल बॉय फेल्ट प्राउड, अब उस छोटे लड़के को बहुत गर्व महसूस हुआ। एंड इम्पॉर्टेंट, और वही फिर महत्व लगा उसे, अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस हुआ। ओल्ड मैन आई अंडरस्टैंड, है ना, बूढ़े व्यक्ति, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। नॉट हु आर द क्राउड चीयरिंग, है ना, आई अंडरस्टैंड नॉट ऐसे लिखा हुआ है कि मैं समझ नहीं पा रहा, वो बोल रहा कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। द क्राउड चीयरिंग फॉर विच, ये जो भीड़ है किसके लिए चीयर कर रहा है, भाई हम तीनों ही जीते हैं, तो ये भीड़ क्या मेरे लिए चीयर कर रही है, किसके लिए चीयर कर रही है भीड़। वन ऑफ अस थ्री, यानी हम तीनों में से किसके लिए। आस्क्ड द लिटिल बॉय, उसने पूछा भाई हम तीनों में से किसके लिए चीयर कर रही है। द वाइस ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द लिटिल बॉयज आईज, अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटे लड़के के आंख में देखा। प्लेसिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रखकर, ऑन द बॉयज शोल्डर्स, उस लड़के के कंधे पर अपने हाथ को रखकर। एंड रिप्लाइड सॉफ्टली, और धीरे से जवाब दिया। लिटिल बॉय, है ना, छोटे लड़के, फॉर दिस रेस, इस दौड़ में, यू हैव वन, तुमने जीत लिया है, मच मोर, बहुत ज्यादा, देन, कंपेयर का देन का यूज करते हैं,
इन एनी रेस यू हैव एवर रैन बिफोर। यानी इससे पहले तुमने जितनी भी दौड़ लगाई है उससे भी ज्यादा, है ना, तुमने क्या कर लिया है, तुमने जीत लिया इस रेस को। देखिए कितनी बड़ी बात है। उसने कहा कि भाई तुमने पहले जितनी भी दौड़ें जीती है ना उससे कहीं अधिक इस रेस में तुमने जीत ली है। एंड फॉर दिस रेस, और इस दौड़ के लिए, द क्राउड चीयर नॉट फॉर एनी विनर। और ये जो भीड़ है ना किसी भी विजेता के लिए जयकारा नहीं कर रही है, किसी की जीत पर जयकारा नहीं कर रही है। जयकारा क्यों कर रही है? जो चीयर होता है जयकारा करना किसके लिए कर रही है? वो तुम्हारी जो सोच है, तुमने जो अपने साथ लेकर उन्हें जिताया है, इसके लिए जयकारा कर रही। पहले तुम जीते लेकिन लोगों ने हर बार जीत को अच्छा नहीं मानते। लोगों ने देखा कि ये क्या जीत है, जब लड़का जान रहा है ये अंधा व्यक्ति है, नहीं देख पाएगा, ये बूढ़ी कमजोर व्यक्ति है, ये नहीं दौड़ पाएगी, तो भी रेस में जीत रहे हो, ये कोई रेस नहीं है। देखिए जीतने के बाद भी आपको कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब आपने दोनों को हाथ पकड़कर अपने साथ साथ रेस में तीनों एक साथ जब फिनिश लाइन को क्रॉस किए तो इन्होंने जोर जोर से तालियां बजाई, जयकारा की, किसी एक के जीतने के लिए नहीं। ये जो तुम्हारी जो ये क्रिया थी, जो तुमने ये जो कार्य किया है, तुमने ये जो अपनी भावना दिखाई है ना, इसके लिए उन्होंने तालियां बजाई है कि भाई ये जो विचार है ये होना चाहिए। हमेशा जीतना जरूरी नहीं है, लोगों को साथ लेकर जीतना बहुत बड़ी चीज होती है। यू सी इन लाइफ, है ना, आप देखते हैं योर लाइफ, आपके जीवन में, व्हाट आर यू रनिंग, आप है ना क्यों दौड़ रहे हैं, फॉर आर यू हंग्री, आप किसके लिए दौड़ रहे हैं, आर यू हंग्री फॉर सक्सेस, क्या आप सफलता के भूखे हैं, इज विनिंग, जीतना, द ओनली मेजरमेंट फॉर यू, जीतना ही एकमात्र, है ना, आपके लिए मेजरमेंट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मापदंड है, जीवन के एकमात्र मापदंड क्या, जीतना ही है इन योर लाइफ। हु आर यू रनिंग अगेंस्ट, तुम किसके खिलाफ दौड़ रहे हो, एंड इफ यू ऑलवेज विन अगेंस्ट एवरीबडी, और यदि आप हमेशा, है ना, किसी के खिलाफ क्या करते हो, हर किसी के खिलाफ यदि आप हमेशा जीतते हो, देन सून, फिर जल्दी ही, द पीपल विल स्टॉप चीयरिंग फॉर यू, फिर लोग आपके लिए जयकारा करना छोड़ देंगे, बार बार जीती रहो। एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के अंतिम समय में, इफ यू लुक बैक, यदि आप पीछे देखते हो, द क्वेश्चन इज, सवाल है, हु वॉज रनिंग नेक्स्ट टू यू। देखिए सवाल क्या रहेगा कि आप पीछे मुड़कर देखिए, यह प्रश्न रहेगा कि इस दौड़ में आपके पीछे कौन था, आपके साथ कौन था, आपके, है ना, साथ साथ कौन था, इन द रेस, इन दिस रेस। इफ दे वर वीकर, यदि वो कमजोर थे, एंड ओल्ड, और यदि वो बूढ़े थे, डिड यू हेल्प देम, क्या तुमने उसकी मदद की, टू गेट अक्रॉस द लाइन, तो क्या तुमने अपनी जो दौड़ में उन्हें, जो सीमा रेखा होती है, जो जीत की रेखा होती है, उसके पार कराने में क्या तुमने उसकी मदद की। डिड यू ऑल फिनिश टुगेदर, क्या आपने एक साथ समाप्त किया, बिकॉज, क्योंकि, दैट इज द बेस्ट रेस, क्योंकि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ दौड़ है, सबसे अच्छी रेस है। यू कैन एवर रन, है ना, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यू कैन एवर रन, आप जीत सकते हो हमेशा। सो रन दिस रेस, इसलिए इस दौड़ में भागो, कॉल्ड लाइफ, जिसे क्या कहते हैं, जीवन के रेस में भागो। बट डोंट फॉरगेट, लेकिन ये मत भूलो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इफ यू विन, यदि आप जीतते हो, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, हाउ यू रन दिस रेस, कि आपने इस रेस को कैसे दौड़ा है, कैसे खेला इस रेस को। यानी केवल जीतना ही जरूरी नहीं है कि आप इस रेस में जीतते हो कि नहीं, इस रेस में आप कैसे भागे हो। दिस इज देयर टू डू मोटिवेशन स्टोरीज, है ना, दिस इज टू डू, यहाँ तक है, फिर ये तो मोटिवेशन स्टोरी अपना जो जहाँ से मैंने स्टोरी ली है उसका ये देयर टू डू। तो उन्होंने कहा कि आप इस दौड़ को कैसे दौड़ते हैं, यही प्रेरणादायी कहानी है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि आप रेस में दौड़ते हो, जीतते हो, समझ रहे हो, रेस किसके बारे में, जिंदगी की दौड़, आगे बढ़ना, पैसा कमाना, ये सब चीज़ हमारी जीवन के दौड़ में इसे हम मानते हैं। लेकिन आप दौड़ते कैसे हो, क्या आप केवल आप अकेले ही दौड़ रहे हो, सबको पीछे करने की होड़ में लगे हुए हो,
लेकिन जो आपसे कमज़ोर है, जिसे भी ज़रूरत है उस रेस में दौड़ने की, जीतने की, क्या आप उसे साथ में लेकर दौड़ रहे हो? नहीं, आप तो सबको पीछे छोड़कर दौड़ रहे हो। परिवार क्या है, दोस्त क्या है ना, और आपके शुभचिंतक कौन है, किसी को आप नहीं देख रहे हो, केवल आप अपने को ही देख रहे हो, खुद को ही देख रहे हो, और आप ये रेस जीत रहे हो। ऐसी जो रेस होती है, इस पर है ना, आप सोचते हो कि सब ताली बजाएं, सब मेरी बड़ाई करें, तो ऐसे संभव नहीं है। आप अपने परिवार वाले को, है ना, बहुत से लोग रहते हैं परिवार वाले गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आप दौड़ रहे हो, रेस में आगे बढ़ रहे हो। ये असली रेस नहीं है, ये असली रेस की जीत नहीं है। रेस में जीतना इसे नहीं कहा जाएगा। आप यदि सबको साथ लेकर चलते हो, सबको उस रेस में विजेता बनाते हो, तो आप तब फिर आप असली जो सर्वश्रेष्ठ रेस है, सर्वश्रेष्ठ जो दौड़ है, यही माना जाएगा कि आप अपने साथ दूसरों को भी जीतना सिखाया, अपने दूसरों को भी जिताया। ये असली दौड़ है। सबको पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए, केवल आपने अपने लिए ये किया है। अपने साथी, आपसे जो कमज़ोर हैं, आपके परिवार में या दोस्त या जो भी है, यदि आप उसको लेकर नहीं चल पा रहे हो, तो फिर ये दौड़ में जीतना, कोई जीतना जीत के बराबर नहीं है, कोई जीतना नहीं है। यदि आप कमज़ोर व्यक्तियों को पीछे छोड़ते हो, आगे निकल जा रहे हो, ये भी कोई जीत नहीं है। यदि आप सबको साथ लेकर जीतते हो, तो ये सबसे बड़ी जीत होती है। तो भाई, यदि आप कभी इस है ना मुकाम पर पहुंच गए हो कि यदि आप रेस में आगे बढ़ गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? जो कमज़ोर है, जिसे ज़रूरत हो सकती है नौकरी की ज़रूरत हो सकती है पैसों की ज़रूरत हो सकती है ना मोरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप उन्हें ज़रूर अपना अनुभव साझा करें, कुछ काम दे दें, उन्हें भी आगे बढ़ाएं। तब फिर वो असली आप विजेता कहलाएंगे। केवल आप ही अकेले रेस में आगे दौड़ रहे हो, सबको पीछे छोड़ रहे हो, कमज़ोर व्यक्ति को पीछे छोड़ रहे हो, तो कमज़ोर व्यक्ति को हराना ये कोई है ना बहादुरी की बात नहीं है, उस पर लोग चीयर नहीं करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ रेस वही है जो आप सबको लेकर साथ चले, सबको फिनिशिंग लाइन को पार कराए, वो सबसे अच्छी रेस है। केवल आप सबको पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हो, आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके साथी हैं, भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, उन सबको यदि आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए, ना समय दे पा रहे हो, ना उन्हें अच्छा जीवन दे पा रहे हो, केवल अपने लिए ही सोच रहे हो, तो फिर ऐसे जीत कोई मायने नहीं रखता है। ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, कौन कौन से नए आपको यहाँ पे नए वोकैबुलरीज मिली, ट्रांसलेशन कैसा लगा, और स्टोरी अब पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक आज मैंने बहुत सारी देखी, स्टोरी को मैंने सीधा ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड था, और है ना कई बार होता है ऐसी, हमें भी स्टोरीज मिल जाती है जहाँ पे बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो अगले बार से मैं स्टोरी को हर बार रीड करता हूँ, आज समय नहीं था तो मैंने सीधे स्टोरी को उठा कर ट्रांसलेट कर दिया। अगले बार से ध्यान रखूँगा कि बिल्कुल सही हर चीज़ परफेक्ट रहे, वो स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए लाऊंगा। बाकी मैंने उसे करेक्ट करके आपको समझा दिया, स्टोरी भी आपको समझ आ गई। तो यदि आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।